नौकरी से रिटायरमेंट लेने पर या कहीं और से आपके पास यदि इकट्ठा पैसा आ गया है या आपने जो है थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ी राशि जमा कर ली है और आप अब इस रुपए को सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं जहां आपको आयकर टैक्स में लाभ मिले तथा आपको हाई इंटरेस्ट रेट से जो है आपको रिटर्न मिले, तो उसे आप सरकार की एनएससी स्कीम में जमा करके रख सकते हैं। यह आपको एक अच्छी ब्याज की दर भी देती है और इनकम टैक्स में छूट भी देती है। सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से इसकी ब्याज दर 7% से बढ़ाकर 7.7% कर दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि एनएससी क्या होता है, इसका खाता कहाँ खोला जा सकता है तथा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके नए नियम और शर्तें क्या क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए अब इस स्कीम के बारे में एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सरल और बिल्कुल आसान भाषा में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। इसे जो है शॉर्ट में हम जो है राष्ट्रीय बचत पत्र भी कहते हैं। यह भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें जो है 5 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है। 5 साल की मैच्योरिटी के बाद आपको आपकी कुल जमा रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज मिला करके आपको वापस दे दिया जाता है। पहले यह कागजी सर्टिफिकेट के रूप में मिलता था, जिसे खरीदने के लिए उस पर जो दर्ज जो रकम होती थी, प्रिंटेड रकम होती थी, उसके बराबर आपको पैसा देना पड़ता था और आप इसको खरीद सकते थे। अब यह जो है इलेक्ट्रिक मोड में और पासबुक मोड में भी जो है आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से खरीद सकते हैं। फिलहाल इसे 1000 रुपये या इससे अधिक 100 रुपये के गुणनांक में कितनी भी जो है लिमिट तक राशि के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। जितनी रकम का एनएससी खरीदेंगे वह आपको ब्याज सहित 5 साल के बाद वापस मिल जाएगी। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। एनएससी जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके बेनिफिट के बारे में। पोस्ट ऑफिस या बैंक में जो है 5 साल वाली जितनी भी बचत या जमा स्कीमें होती हैं उनमें एनएससी सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली योजना है। सरकारी बचत योजना होने के कारण इसमें आपका पैसा जो है बिल्कुल सेफ है। आपका पैसा डूबने का कोई भी खतरा नहीं है, जीरो रिस्क है। इस स्कीम के जो खास फायदे हैं वो इस तरह से हैं। कम से कम 1000 रुपये से आप ये खाता खोल सकते हैं। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस या बैंक में आप अपनी कम से कम 1000 रुपये का एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा का एनएससी सर्टिफिकेट खरीदना चाहते हैं तो जितनी ज़्यादा रकम आप जमा कराते हैं उसका आप सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। अधिकतम जमा का कोई जो है लिमिट नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोई भी रकम जो है 100 के गुणनांक में होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि उस रकम में 100 के गुणनांक, उस जो आप परचेज करते हैं एनएससी, वो रकम जो है 100 से पूरा भाग जानी चाहिए। उसी अमाउंट का आप जो है 100 से डिवाइड हो जानी चाहिए, उसी रकम का आप जो है एनएससी खरीद सकते हैं। बैंकों की एफडी या आरडी से भी ज़्यादा इसके ऊपर जो है ब्याज की दर मिलती है। एनएससी में सरकार इस समय 7.7% की दर से ब्याज दे रही है। यह किसी भी सरकारी बैंक की एफडी या आरडी अकाउंट से ज़्यादा है। न्यूनतम 1000 रुपये और 100 रुपये के गुणनांक में कोई भी राशि, अधिकतम सीमा, कोई भी जो निवेश की सीमा इस पर नहीं रखी गई है। जो ब्याज दर एनएससी सर्टिफिकेट खरीदने की तारीख को जो होती है वही ब्याज दर आपको पूरे 5 साल तक मिलती रहती है। बीच में अगर सरकार जो है ब्याज दर बदलती भी है तो पहले से खरीदे गए एनएससी सर्टिफिकेट की ब्याज दर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बच्चों के नाम पर भी इसको खरीद सकते हैं। जी हाँ, एनएससी आप अपने बच्चों के लिए एज ए गार्जियन, अभिभावक के रूप में खरीद सकते हैं। अच्छा, 10 साल से ज़्यादा उम्र का कोई लड़का, बच्चा है कोई भी, वो अपने हस्ताक्षर करने में सक्षम है और उसको पैसे की लेन देन की जो समझ है तो भी वो अपने नाम से खाते का संचालन कर सकता है, खाते को ऑपरेट कर सकता है, तो वह अपने नाम से एनएससी अकाउंट खुलवा सकता है। इसी तरह से कोई मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, जिसको अनसाउंड माइंड कहते हैं, उसका खाता भी उसके अभिभावक की तरफ से, उसके गार्जियन की तरफ से या जिसकी देख रेख में वह रहता है, वह उसके नाम से भी एनएससी सर्टिफिकेट खरीदे जा सकते हैं। एक व्यक्ति अपने नाम से कितने भी एनएससी सर्टिफिकेट ले सकता है। आप एक ही बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने नाम से कई एनएससी खरीद सकते हैं। अलग अलग समय पर जो खरीदे गए एनएससी होते हैं उनकी मैच्योरिटी भी अलग अलग होती है। जो सर्टिफिकेट जिस समय खरीदा जाएगा उसके 5 साल के बाद उसकी जो मैच्योरिटी की रकम आपको वापस मिल जाएगी। अच्छा, जरूरत पड़ने पर इसमें लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। जी हाँ, अगर भविष्य में कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, पैसे की जरूरत पड़ जाती है और आपने एनएससी खरीद रखा है तो आप एनएससी को जो है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रख करके किसी बैंक से या वित्तीय संस्था से लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ, लोन की मात्रा और उस पर लगने वाले इंटरेस्ट का निर्धारण जो है उस संस्था के ऊपर निर्भर करता है जो आपको लोन दे रही है। अगर आपके एनएससी 3 साल पुराने हैं, 3 साल आपके एनएससी को खरीदे हो गया है, तो कुछ बैंक तो उसकी जो फेस वैल्यू होती है, जितने के आपने परचेज किए हैं, उसका 85 से लेकर के 100% तक आपको लोन उपलब्ध कराती है। अब बात करते हैं नॉमिनी बनाने की सुविधा के बारे में। नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है इस अकाउंट में अवेलेबल होती है।
राष्ट्रीय बचत पत्र में अपने अकाउंट के नॉमिनी का नाम भी आप उसमें दर्ज करा सकते हैं। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसमें खाता धारक के बीच में अगर डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट का पूरा पैसा पाने का अधिकार होता है। आगे कभी जरूरत पड़ने पर आप नॉमिनी का नाम अगर चाहे तो चेंज भी करवा सकते हैं। आप एक से अधिक लोगों को भी अकाउंट में नॉमिनी बना सकते हैं और उनका सबका आप अलग अलग हिस्सा भी उसमें तय कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग हिस्सा उनका परसेंटेज अगर तय करना चाहे तो आप तय कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो उनको डेथ केस में बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। अब एनएससी जो है नॉर्मली जो है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में एनएससी सर्टिफिकेट को दूसरे व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर भी किया जा सकता है। जैसे अगर खाता धारक है सिंगल अकाउंट और उसने उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो एनएससी जो सर्टिफिकेट हैं, जो अकाउंट है, वो उसके नॉमिनी या उसके जो कानूनी वारिस होता है, लीगल हेयर होता है, उसके नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है। खाता धारक की मौत होने पर अगर ज्वाइंट अकाउंट है, एक खाता धारक की मौत हो जाती तो ऑटोमेटिक दूसरे खाता धारक के नाम वो ट्रांसफर हो जाता है। यदि अदालत से कोई कोर्ट से कोई ऐसा आदेश आता है तो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम, तो उसके नाम भी वो जो है ट्रांसफ़र करना जो किया जा सकता है। अगर आपने एनएससी आपको जो है प्लेज कर रखा है, गिरवी रख रखा है और आप वो शर्त पूरी नहीं करते, समय पर पैसा नहीं लौटाते लोन वगैरह के लिए, तो आप विशेष परिस्थितियों में जो है कोई विशेष अधिकारी होता है जिसको ये पावर होती है, वो अपने जो है अपने नाम भी ट्रांसफ़र करवा सकता है। अब मैच्योरिटी के बाद जो है ये एनएससी अकाउंट जो है, जो ये सर्टिफिकेट, इसका आप विस्तार भी करा सकते हैं। अगर मैच्योरिटी पूरी होने पर आप एनएससी को नहीं भुनाते हैं, मतलब उसकी पेमेंट नहीं लेते हैं, तो अपने आप जो है अगली अवधि के लिए ये रिन्यू नहीं होता है। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक जहाँ पर भी आपका अकाउंट स्टैंड है या एनएससी जहाँ से आपने परचेज किया है वहाँ जाकर के आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, उनको इंटीमेट करना होगा कि आप अगली 5 साल के लिए इसको रिन्यू करवाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं और मैच्योरिटी के बाद आपका अकाउंट वहीं स्टैंड रहता है और आप पेमेंट भी नहीं लेते हैं, तो उस पर आपको जो है मैच्योरिटी के बाद केवल सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि 4% होता है। लेकिन अगर आप इसे दोबारा फिर से अगले 5 साल के लिए चालू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर से आपको आवेदन करना होगा और नई तारीख जो है, जो मैच्योरिटी के बाद जिस तारीख को आप आवेदन करके इसको री इन्वेस्ट करेंगे या दोबारा से इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, तो उसी को जो है उसका उस डेट से ही जो है नए सर्टिफिकेट पर जो इंटरेस्ट रेट होगा एनएससी पर, वह उसी हिसाब से आगे उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब बात करते हैं जमा पर टैक्स छूट के बारे में। एनएससी में जमा किए गए पैसों पर सरकार आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट देती है। जी हाँ, यह एक सबसे प्लस पॉइंट है इस स्कीम का, एनएससी स्कीम का। इसमें आयकर की धारा 80C के तहत जो है टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन यह छूट जो है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक के एनएससी पर ही मिल सकती है। यह छूट जो है जो आयकर का सेक्शन 80C है उसके तहत पाने के लिए आप अन्य सभी निवेशों को मिलाकर दी जाती है। सपोज करो आपके पास ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि या सीनियर सिटीजन में भी आपने निवेश कर रखा है, तो उन सबको मिलाकर के 1.5 लाख रुपए की आपको इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। तो इस हर अकाउंट की आपको अलग से जो है 1.5 लाख की छूट नहीं मिलेगी। उन टोटल में जो है टोटल मिलाकर के मैक्सिमम आपको 1.5 लाख की छूट दी जाती है। जो सर्विसमैन या बिजनेसमैन इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तथा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वे लोग इस स्कीम में खूब जमकर निवेश करते हैं और उनके लिए यह एक पॉपुलर स्कीम है। उनको आय और टैक्स का लाभ उससे जो है ये लेते हैं और उनके बीच में यह जो है बहुत ही लोकप्रिय जो है स्कीम है। इस तरीके से ब्याज पर भी आप टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब एनएससी पर मिलने वाला जो ब्याज है टैक्स फ्री वैसे नहीं होता है, लेकिन अगर एनएससी से मिले ब्याज को फिर से निवेश कर दिया जाता है तो उस पर भी जो है ब्याज पर भी जो है सेक्शन 80C के तहत छूट में शामिल किया जा सकता है। एक्चुअली वास्तव में होता भी ऐसा ही है कि यह ब्याज आपके हाथ में आता ही नहीं और अपने आप ही एनएससी अकाउंट में जमा होता रहता है। यानी कि इसकी जो कुल अमाउंट है आपको हर साल या बीच में आपको इंटरेस्ट अलग से नहीं मिलता, आपको मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद ही जो है आपको जमा की हुई रकम और उसका 5 साल का ब्याज इकट्ठा ही मिलता है। यानी कि ये हर साल जो ब्याज इसके ऊपर जुड़ता रहता है वो एनएससी अकाउंट के अंदर ही रहता है। यानी कि आप इसकी ब्याज को भी जो है सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी देनी होगी। एनएससी के ब्याज पर टैक्स छूट पाने के लिए आपको हर साल के इनकम टैक्स रिटर्न में इसको दिखाना होगा। अच्छा, ब्याज की रकम की जानकारी के लिए आप जो है एनएससी अकाउंट की स्टेटमेंट से आपको ये जानकारी मिल जाती है और इसको जो है जो इंटरेस्ट होता है इसे रिटर्न में जो है अन्य स्रोतों से आय यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं कि एनएससी कैसे खरीद सकते हैं और कहाँ से खरीद सकते हैं। एनएससी कैसे खरीद सकते हैं, तो एनएससी खरीदने के लिए सबसे पहले तो अपनी पहचान और पते का जो प्रमाण के रूप में आपको प्रूफ देना होगा, उसमें डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जहाँ से भी आपने परचेज करना है पोस्ट ऑफिस से या बैंक से वहाँ जाना होगा। जैसे आप वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड में से कोई भी 2 दस्तावेज जो है उनकी ओरिजिनल कॉपी और उनकी फ़ोटो कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आप
ले जाएं और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ में ले जाएं और वहाँ पर आपको जहाँ पर अपना खाता खुलवाना है या जहाँ पे सर्टिफिकेट परचेज करने हैं वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भर के उसके साथ वो KYC डॉक्यूमेंट के रूप में ये जो आपकी आईडीज़ जो है सेल्फ अटेस्टेड आईडीज़ लगा करके और फोटो चिपका के आप काउंटर पे या पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जहाँ भी आप जमा करा देंगे तो आपको इजीली सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, आपका खाता जो है खुल जाएगा जितनी राशि से भी आप खाता खुलवाना चाहते हैं। अब NSE जो है कैश राशि देकर भी खरीद सकते हैं और चेक या डिमांड ड्राफ्ट देकर भी, जैसी भी आपकी सहूलियत हो, आपको आसान लगे या उस हिसाब से आप अपनी व्यवस्था करके जाएं, अपने उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। ये जो चेक या डिमांड ड्राफ्ट से आप किसी डाकघर से अगर NSE परचेज करते हैं तो ये जो NSE जो चेक और डिमांड ड्राफ्ट है ये वहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर है उसके नाम से आपको ये बनवाने होंगे और जमा कराने होंगे तो आपके नाम खाता खुल जाएगा। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, SB का अकाउंट है, बचत बैंक अकाउंट है, तो उससे भी जो है जितने के आप NSE खरीदना चाहते हैं उसके बराबर की धनराशि जो आप ट्रांसफ़र करके यानी कि फंड ट्रांसफ़र से आप NSE खरीद सकते हैं। डाकघर भी जो है आपको खरीदने की 3 तरह के अकाउंट खोलने की सुविधा देता है। एक तो सिंगल अकाउंट होल्डर टाइप, जैसे इसमें इस प्रकार के जो NSE खरीदने के लिए, जो सर्टिफिकेट खरीदने के लिए किसी एक व्यक्ति के नाम, जो अडल्ट भी हो सकता है और माइनर के नाम भी खरीद सकते हैं, कोई जो अल्पवयस्क या बच्चे के नाम भी जो है उसके गार्जियन के ओर से जो है वो NSE खरीदे जा सकते हैं। दूसरा होता है ज्वाइंट खाता। ज्वाइंट खाता जो एक ए टाइप होता है, जो इस प्रकार के जो NSE होते हैं ज्वाइंट ए टाइप के खरीदने के सर्टिफिकेट जो होते हैं किन्हीं 2 वयस्क व्यक्तियों के नाम बनता है, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटी, 2 मित्र या साझेदार कोई भी हो सकते हैं। तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली धनराशि भी दोनों में बराबर बांट दी जाती है और इसमें भुगतान के समय जो है ज्वाइंट ए टाइप अकाउंट जो खुलता है उसमें दोनों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। अब दूसरा जो होता है वो ज्वाइंट बी टाइप NSE होता है। इस प्रकार के NSE में वो भी 2 एडल्ट या उन व्यक्तियों के नाम या 2 या 3 जो है उनके नाम अकाउंट खोला जाता है या NSE जो है इशू किए जाते हैं। तो अंतर सिर्फ ये होता है कि मैच्योरिटी के बाद जो मिलने वाली रकम है मैच्योरिटी पर, वो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो है हस्ताक्षर करके वो रकम प्राप्त कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि क्या NSE को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को मैच्योरिटी से पहले हम उसकी पेमेंट ले सकते हैं, उसको भुना सकते हैं। देखिए, सामान्य स्थितियों में तो NSE को 5 साल से पहले भुनाया ही नहीं जा सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में इसे मैच्योरिटी से पहले भुनाया जा सकता है। जैसे अगर सिंगल खाता धारक जो है, सिंगल खाता धारक है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पेमेंट या उसको भुनाना जरूरी हो जाता है। अगर संयुक्त खाता धारक ज्वाइंट है और दोनों की ही मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो भी खाते को जो है बीच में उसको बंद करना पड़ता है। यदि कोई कोर्ट या अदालत का जो कोई आदेश हो जाता है तो उस खाते को बंद करना पड़ता है। और यदि आपने ये इस NSE को कहीं पे आपने प्लेज कर रखा है, इसको गिरवी रख रखा है, तो उसके जो है उस अधिकारी, अगर आप शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो वह जो गस्टेड ऑफिसर होता है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जो जिसके पास ये पावर होती है, वो इनको जब्त कर सकता है तथा इनको बीच में ही बंद भी करवा सकता है, इसकी मैच्योरिटी के अमाउंट भी ले सकता है, प्रीमैच्योर बंद करवा के इसकी अमाउंट ले सकता है। अब मैच्योरिटी से पहले खाता बंद करने के काफ़ी नुकसान होते हैं, वो क्या क्या है? यदि आप 1 साल के भीतर खाता बंद करते हैं तो आपको उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि जितना पैसा था उतना ही वापस में, उसमें भी कुछ कटौती होकर के मिलेगी। अगर 1 साल के बाद और 5 साल से पहले अकाउंट बंद करते हैं तो ब्याज में जो कुछ कटौती करके आपको जो ब्याज है कुछ कम मिलेगा। इसलिए अब बात करते हैं NSE प्लेज करने की सुविधा के बारे में। NSE को जो है अब प्लेज करने की सुविधा भी है, इसको एज ए सिक्योरिटी के रूप में आप प्लेज भी कर सकते हैं, तो इसको मतलब गिरवी रख सकते हैं। तो गिरवी रखने के लिए आप सपोज को अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू गिरवी रखना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस से खरीदे हैं आपने NSE, तो पोस्ट ऑफिस में एक निर्धारित आवेदन दे करके, एक एप्लीकेशन लिख करके और उसके साथ गिरवी रखने वाला एक जो लेटर लगा करके उसे NSE सुरक्षा के रूप में जिसको आप गिरवी रखना चाहते हैं या जिसके नाम ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उसको आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफ़र या गिरवी जो है प्लेज किसके नाम किया जा सकता है? तो आप इनको जो है भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, RBI, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, निगम, सार्वजनिक, निजी व सरकारी कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के नाम आप अपने NSE, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को प्लेज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस योजना में कितनी राशि निवेश करने पर हमको 5 साल के बाद इस खाते की मैच्योरिटी पर कितनी राशि मिलेगी। आइए चलते हैं NSE के कैलकुलेटर पर।
तो आइए दोस्तों अब बताते हैं कि एनएससी स्कीम पर 10,000 रुपये ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से @7.7% के हिसाब से 1/4/2023 से कितना ब्याज मिलेगा। क्योंकि डिपार्टमेंट की जो कैलकुलेटर ऐप है वो अभी तक एनएससी स्कीम की अपडेट नहीं हुई है, इसलिए आपको मैनुअली बताते हैं जो कि एकदम एक्यूरेट है। तो अगर हम इस स्कीम में 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो उसके पहले साल 7.7% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो है 770 रुपये बनेगा और साल के अंत में 10,770 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद ये 10,770 जो रुपये है अगले साल के लिए मूलधन उठेगा और उस पर 10,770 पर ब्याज लगेगा जो 7.7% से 829 रुपये होगा तथा दूसरे साल के अंत में 11,599 हो जाएंगे। उसके बाद तीसरे साल के शुरू में 11,599 मूलधन उठेगा तथा उस पर 7.7% की दर से 893 रुपये ब्याज मिलेगा तथा उस तरह से तीसरे साल के अंत में 12,492 रुपये आपके हो जाते हैं और 12,492 चौथे साल के शुरू में मूलधन के रूप में उठेंगे और उस पर ब्याज जो है 7.7% की दर से 12,492 पर 962 रुपये बनेगा और इस तरह से 13,454 रुपये चौथे साल के अंत में हो जाएंगे। उसके बाद एनएससी में जो ये 5वें साल में जो है ये चौथे साल के अंत का जो है ये राशि मूलधन के रूप में उठेगी और इस पर ब्याज जो है 1,036 रुपये बनेगा और इस तरह से कुल जो है 5वें साल के अंत में 14,490 रुपये बन जाएंगे। तो 10,000 रुपये अगर निवेश करते हैं तो किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लग करके 5 साल के अंत में 14,490 रुपये हो जाते हैं और 14,490 रुपये थे, इसमें आपका मूलधन 10,000 रुपये था और जो है इसलिए 14,490 में से अगर 10,000 हम माइनस कर देते हैं तो 4,490 रुपये जो है इसका ब्याज आएगा। 5 साल में जो 10,000 पर ब्याज मिलेगा ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से एनएससी पर वह 4,490 रुपये मिलेगा। इसी हिसाब से हम जो है हर अमाउंट का जो है ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मल्टीपल करके अगर 20,000 करना 2 से मल्टीपल करेंगे, 30 का 3 से, 50 का 5 से और इसी तरह से जो अब देखते हैं कि कुछ निश्चित रकम निवेश करने पर हमें कितना ब्याज जो है निश्चित अवधि के बाद यानी 5 साल के बाद मैच्योरिटी के बाद एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर मिलेगा। यदि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हम 1,000 रुपये का निवेश करते हैं तो उस पर 5 साल में जो ब्याज बनेगा वो कंपाउंड ईयरली इंटरेस्ट के वो 449 रुपये बनेगा तथा हमें 1,449 रुपये जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। अगर हम 5,000 रुपये निवेश करते हैं तो 5 साल में जो है इंटरेस्ट 7.7% के हिसाब से 2,245 रुपये बनेगा और हमें कुल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 7,245 रुपये। उसके बाद 10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो 4,490 रुपये और मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 14,490 रुपये। अगर 50,000 रुपये जमा करते हैं तो हमें 22,452 का इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में और मैच्योरिटी पर कुल अमाउंट मिलेगी 72,452 रुपये। इसी तरह से अगर 1,00,000 रुपये जमा करते हैं तो उस पर हमें ब्याज मिलेगा 44,903 रुपये और मैच्योरिटी पे जो 5 साल के बाद 7.7% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वो 1,44,903 रुपये मिलेगी। अगर हम 2,00,000 रुपये जमा करते हैं तो उस पर 89,807 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा तथा टोटल अमाउंट में 2,89,807 रुपये मिलेगी। इसी तरह से 5 लाख अगर हम निवेश करते हैं तो उस पर 2,24,517 रुपये ब्याज मिलेगा तथा मैच्योरिटी पर कुल अमाउंट 7,24,517 रुपये मिलेगी। इसी तरह से अगर हम 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो उस पर हमें ब्याज जो है 5 साल के बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.7% ईयरली कंपाउंड के हिसाब से 4,49,034 रुपये मिलेगा तथा हमें कुल मैच्योरिटी पर जो कुल रकम मिलेगी ब्याज और हमारी जो हमने जो निवेश किया था टोटल मिला करके वो 14,49,340 रुपये मिलेगी। दोस्तों अगर आप किसी और निवेश राशि पर ब्याज पता करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन और स्कीम्स जो भारत सरकार की जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस में लागू उनकी एकदम सही जानकारी दी जाती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो, थोड़ा बहुत भी फ़ायदेमंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इसी तरह के और वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों ये थी 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि एनएससी योजना के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर इस योजना से संबंध में आपका कोई भी डाउट या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।